हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही आसान क्वेश्चन फ्रॉम जी एडवांस 2025। ये क्वेश्चन ऐसे टाइम पे बेस्ड है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी प्रॉब्लम समझा देता हूँ, देन विल प्रोसीड। तो दोनों के दोनों रॉड्स यहाँ पे हिंज्ड हैं, ठीक है। और ये दोनों के दोनों, इनका लेंथ एल है। इस रॉड के टॉप पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है और मिड पॉइंट पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। इस पॉइंट के मिड पॉइंट, इस रॉड के मिड पॉइंट पे 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं। तो अगर हम इसे थोड़े से एंगल से डिस्प्लेस करें तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है f1 के बराबर है, और इसे थोड़े से एंगल से डिस्प्लेस करें तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है f2 के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है? हमें f1/f2 निकालना है, ठीक है। हमें f1/f2 निकालना है। तो चलो प्रॉब्लम पे प्रोसीड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो रॉड है, हम ये बना देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये जो रॉड है ये ऐसे है। हमने इसे थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया एक छोटे से एंगल डी थीटा से, ठीक है। हमने इसे डिस्प्लेस कर दिया एक छोटे से एंगल डी थीटा से। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फोर्स लगेगा। दोनों की वजह से हम रिस्टोरिंग टॉर्क निकाल लेते हैं और फिर हम इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले वाले का टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? पहले रॉड का टॉर्क, पहले वाले स्प्रिंग का टॉर्क जो टॉप पे है, के टाइम्स एल डी थीटा, क्योंकि भाई देखो टॉप वाले पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट एल डी थीटा के बराबर है और इस वाले पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट L/2d थीटा के बराबर है, ठीक है। सो इंटू एल प्लस के टाइम्स L/2d थीटा इंटू L/2, तो ये मेरा टॉर्क आ गया। ये किसके बराबर है? आई ओमेगा स्क्वायर डी थीटा, है। तो आई किसके बराबर है इसका, इस पॉइंट के अबाउट mL²/3 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर टाइम्स डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? KL² डी थीटा टाइम्स 1 + 1/4 विच इज़ 5/4 इज इक्वल टू mL² ओमेगा स्क्वायर डी थीटा बाय 3। L² कट जाएगा, डी थीटा कट जाएगा, यहाँ से भी ये कट जाएगा। तो जो मेरा ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा आएगा, वो होगा √15/2 टाइम्स √k/m, ठीक है। अब दूसरे वाले का देखते हैं। तो दूसरे वाले में क्या होगा? दूसरे वाले में सेम जगह पे 2 स्प्रिंग्स है, तो सेम जगह पे रिस्टोरिंग फोर्स आएगा दोनों की वजह से एक डायरेक्शन में। तो दोनों की वजह से टॉर्क सेम आने वाला है। सो जो इसका टॉर्क होगा वो इसी टॉर्क का, जो सेकंड वाले स्प्रिंग का टॉर्क था फर्स्ट केस में, उसका डबल हो जाएगा, राइट। वो सेम एंगल से डिस्प्लेस हो रहा है। तो जो मेरा टॉर्क आएगा वो आएगा टू टाइम्स KL/2 डी थीटा टाइम्स L/2 टाइम्स L/2 इज इक्वल टू mL²/3 आई ओमेगा स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। अरे आई ओमेगा स्क्वायर डी थीटा, तो यहाँ पे भी डी थीटा L² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा ओमेगा है वो क्या आएगा? यहाँ वाले को ओमेगा 1 बोल देते हैं, यहाँ वाले को ओमेगा 2 बोल देते हैं। तो मेरा ओमेगा 2 जो आएगा वो आएगा √3/2 √k/m, ठीक है। लेकिन अब तो मुझे f1/f2 निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, राइट। तो ω1/ω2 f1/f2 के बराबर होगा अगर हम इस फॉर्मूला से देखें तो। तो जो मेरा f1/f2 है वो किसके बराबर हो जाएगा? ω1/ω2 √k/m कैंसिल हो जाएंगे, तो √15/2 टाइम्स √3/2। तो भाई यहाँ से ये √5 बन जाएगा, यहाँ से ये √2 बन जाएगा। आंसर आ जाएगा मेरा √5/2। विच ऑप्शन इज इट? ये सी ऑप्शन है, राइट।